पहले अपना थंबनेल को थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या बोला गया, पढ़ाई के बाद सरकार नौकरी देगी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज के नौजवान ऐसा ही सोचते हैं और पढ़ाई के बाद उम्मीद करते हैं और सालों साल इसी में बिता देते हैं, कंपटीशन के नाम पे, कंपटीशन की तैयारी के नाम पे। जबकि ये क्या गलतफहमी है, ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा करके उम्मीद लगा के बैठे रहना। इसके ऊपर ही आज का हमारा वीडियो रहेगा। सरकार नौकरी देगी ये सोचना बेवकूफ़ी है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जॉब्स आफ्टर स्टडीज़, इसमें बिग क्वेश्चन मार्क है। सरकार नौकरी एक्चुअली देते नहीं है। तो वो क्या हम गलती करते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम सोचते हैं सरकार हमें कोई ना कोई अच्छे नौकरी दे ही देगा, और ये कितना सही है इसके ऊपर आज का वीडियो आधारित है। तो पहला स्लाइड में क्या बताया जा रहा है, सिर्फ सरकार और सिस्टम से नौकरी का उम्मीद। सोचिए फिर से, मतलब दोबारा सोचने के लिए बोला जा रहा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब हमारा देश कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है। जो देश कम्युनिस्ट देश नहीं है वहाँ माहौल जो होता है वो कैपिटलिस्ट किस्म का होता है। और कम्युनिज्म जो है वो भी जो जो देश में था पहले अतीत में, वो वहाँ से भी वो हट गए क्योंकि वो सिस्टम काम नहीं किया। मतलब वो इससे भी ख़राब कोई सिस्टम है जो काम नहीं किया। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, आज दुनिया के सारे लगभग सब देश कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा ही चालित होता है लगभग। इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, कैपिटलिस्ट थोड़ा मॉडिफाइड। तो यहाँ क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में सरकार का काम वातावरण बनाना है, हर बेरोजगार को नौकरी देना नहीं। मतलब बेरोजगार को नौकरी देना सरकार का काम ना ही तो है, ना ही करेगा। लेकिन हाँ, चुनाव में नेता लोग, पार्टी नेता सब कमिट करते, आपको उम्मीद दिला, आशा दिलाते, आपको वादा करते, लेकिन वो कितना सच्चा है वो तो आपको ही सोचना है। सरकार नीतियाँ बनाती है, माहौल तैयार करती है। माहौल बना देगा सरकार ताकि बिज़नेस और हो, लोग बिज़नेस करें, प्राइवेट बिज़नेस फैल जाए, तो ताकि नौकरी पैदा हो। तो सड़क, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नियम कानून, ये सब सरकार देखते हैं। ज़्यादातर नौकरियां बनती है निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट नौकरी होता है, सरकार का नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं पैदा होता। उसके बाद उद्यमियाँ, जो खुद लोग बिज़नेस करेंगे, माहौल सही होगा तो बिज़नेस करना आसान होगा। उसके बाद किसान हो, छोटे व्यवसाय, किसान वो भी खुद ही करते, ये सरकार नहीं करते। छोटे व्यवसाय वो भी खुद करते कोई, और स्वरोजगार से, और खुद अपना ही कोई काम धंधा लोग ढूंढते हैं और खुद करते। मतलब सरकार का इसमें रोल नहीं है। सरकार सीमित नौकरियां देती है। सरकार जो नौकरी देती है बहुत सीमित, मतलब बहुत कम ही देते हैं। सरकारी नौकरी पे उम्मीद रखना ज़्यादा एक किस्म का बेवकूफ़ी है, वही बताया जा रहा है। और योजनाओं के जरिए सहायता करती है, सहायता जरूर करते हैं, लेकिन सीधा सीधा नौकरी नहीं देते। रोजगार बढ़ना निर्भर करता है अर्थव्यवस्था, निवेश, तकनीक और उसके आपके कौशल पर। मतलब आप कितना स्किल्ड है, कितना काम सीखा क्या है, उसके हिसाब से आपको काम धंधा मिलेगा। लेकिन इस सरकार सीधा सीधा नहीं दे रहा है। वो इकोनॉमी डेवलप होगा, निवेश, टेक्निक, ये सब है। टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगा, निवेश, इन्वेस्टमेंट विदेश से आ रहा है, या देश के जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, कम्युनिटी, वो भी कितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। इसलिए सिस्टम से उम्मीद रखे, लेकिन खुद को तैयार भी रखे। मतलब सिस्टम से एक्चुअली देखा जाए ज़्यादा उम्मीद ना रखे, खुद को तैयार करे मानसिक रूप में। ये सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ना ही करेगा। सिर्फ नौकरी नहीं है, खुद को बनाइए सक्षम। मतलब नौकरी के पीछे ज़्यादा फोकस कर लेंगे, वो भी सरकारी नौकरी के पीछे, तो और ही गलती होगा। नौकरी से हटके भी और कुछ सोच भी आपको रखना चाहिए। एक ही रास्ते पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। मतलब आप सोच लेंगे ये सरकारी हम कंपटीशन तैयारी करेंगे और नौकरी मिल जाएगा, करियर बन जाएगा, ये एक किस्म का बेवकूफ़ी है। वो जोखिम भरा है, मतलब बहुत ही आप रिस्क ले रहे हैं, जिसमें आप आगे चल के फंसने का काफ़ी संभावना है। अपने लक्ष्य के लिए तैयारी जारी रखें। तो मतलब आपका जो लक्ष्य है उसके लिए तैयारी तो करें, ठीक है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करें, दोनों किस्म को। प्राइवेट जॉब भी आपको पसंद आना चाहिए कम से कम इनिशियली। पढ़ाई और कौशल विकास, अपनी योग्यता लगातार बढ़ाएं। योग्यता बढ़ाएंगे तो अच्छे जॉब्स आसानी से मिल सकता है। लेकिन विकास हमेशा साथ रखें, विकल्प हमेशा साथ रखें। मतलब प्लान बी जिसको बोल रहा है, मतलब अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या हम बिज़नेस करेंगे, छोटा मोटा धंधा हम कर सकते हैं, कौन सा चीज़ कर सकते हैं, पहले से मन में ये डालिए, सोचते रहिए। छोटा बिजनेस, फ्रीलांसिंग, खेती, पार्ट टाइम काम, ये सब आपका दिमाग में पहले से आना चाहिए। 12-14 साल उम्र से आना चाहिए। और थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। जो स्मार्ट बच्चे होंगे थोड़ा बहुत चालू भी कर देंगे कम उम्र से ही, थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम बेसिस पे। नहीं तो आगे चल के बुरी तरह आप फंस सकते हैं। आय के कोई स्रोत बनाए, मतलब आय का ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगा और ज़िंदगी बन जाएगा, ये एक किस्म के सपना है। वो चीज़ जो हकीकत में बदल नहीं सकता है, बहुत कम लोगों के लिए बदलता है, तो बाकी लोग फंस जाते हैं। इसको पहले से समझ जाए। छोटी छोटी कमाई भी बड़ी ताकत बन सकते हैं। आय के कोई स्रोत बनाएंगे, और छोटे छोटे कमाई भी, छोटे कमाई को छोटा ना माने, उसको आगे चल के और थोड़ा समझेंगे अगले स्लाइड में।
छोटा बिजनेस या छोटा आमदनी जहाँ हो रहा है, कम छोटा बहुत छोटा रकम, मान लीजिए दिन में 100-200 रुपये मुश्किल से कमा पा रहा है, तो ये छोटा होता क्या है? सर छोटा सा चाय का दुकान दे दिया, छोटा नाश्ता का दुकान किया, छोटा फार्मिंग कर लिया 2 बकरे से, तो ये छोटा बिजनेस, छोटा इनकम क्या छोटा होता? बोला जा रहा नहीं, सोच बदले ज़िंदगी बदले, छोटा नहीं होता। कैसे नहीं होता, उसको और गहराई से समझिए। बहुत से युवा छोटे व्यवसाय को नीचा काम है, जोखिम भरा मानते हो, ये मानते छोटा काम मानते ये जोखिम ज़्यादा है, ये मान के नहीं करते, और सालों तक बिना आय के इंतज़ार करते रहते और बिना आय के इंतज़ार करते रहते। छोटा काम बड़ा अनुभव और कमाई देता है, यही आगे चलकर बड़ा व्यवसाय बन सकता है। मतलब छोटा काम छोटा नहीं होता, ये बड़ा बिजनेस बन सकता है। आप बात को समझेंगे तभी होगा। कंपाउंडिंग बोल के होगा, री इन्वेस्टमेंट बोल के कुछ होता है। आप स्किल आपका डेवलप होगा तो ऐसे ही आपका बिजनेस मजबूत होगा। स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनाता है आपका। जब आप स्वरोजगार, आपका कुछ पैसा आने लगे, भले ही 200-500 आ रहा है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप ज़िंदगी को पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, आगे ज़रूर बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन आपका पॉजिटिविटी नहीं रहेगा तो आप डिप्रेशन में भी जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाता है, परिवार का सहारा बनता है, तो आप आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपके ऊपर, जो हम कर सकते हैं। और जब आत्मविश्वास आएगा तो आपको आगे बढ़ना निश्चित होता है धीरे धीरे, और परिवार को भी हेल्प मिलेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो 200, 500, 1000, 2000 आप मदद भी कर पाएंगे। लेकिन जब ये सब नहीं होगा तो आप उल्टा रास्ते में आप फंसा हुआ महसूस करेंगे। जो आज छोटा कदम उठाता है, कल वही दूसरे को रोज़गार देता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। छोटा कदम उठाएगा तभी ना दूसरे को रोज़गार देगा, मतलब अपना रोज़गार तो होगा ही होगा, दूसरे को भी कर देगा। यही सबसे बड़ा बात है। छोटा कदम आज का, बड़ा लाभ कल का। मतलब छोटा चीज़ छोटा नहीं होता, आज जो छोटा लग रहा है कल वही काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी एक पॉइंट यहाँ रह गया। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझिए। कंपाउंडिंग है क्या चीज़ के छोटा कैसे बड़ा हो जाता? देखिए फिगर से बताया जाएगा, डायग्राम से। छोटा सा एक में थोड़ा सा कॉइन है, उसके बाद वो डिब्बा बड़ा होता जा रहा है और वो वक्र रेखा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। ये समय के साथ, नियमित निवेश के साथ और धैर्य के साथ, दोनों तीन जोड़ दिया जाता है। इसमें समय लगेगा, नियमित निवेश आपको करना है, उसका धैर्य दिखाना है, तो आर्थिक स्वतंत्रता आ जाएगा। कंपाउंडिंग का खेल, कंपाउंडिंग का कमाल बोला जा रहा है। अगर आपका 1000 प्रति माह निवेश करते और औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 1000 रुपया अगर जो इन्वेस्ट करेगा और वार्षिक 12% रिटर्न, मतलब ये म्यूचुअल फंड आदि में इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाते, 14, 15, 16 तक मिल सकता है। तो अगर 12 भी मिले, मतलब 12 जो मिनिमम माना गया, तब भी देखिए 10 साल में 2 लाख हो रहा है, छोटा लग रहा है। 20 साल में लेकिन 8 लाख हो रहा है, और 30 साल में जाके 32 लाख हो रहा है। काफ़ी पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह। जो 2000, 5000 करेगा उससे उतना गुना हो जाएगा। 4000 करेगा 4 गुना, मतलब 30 साल में उसका 4 गुना, तो 30 चले 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा, सिर्फ 12% रिटर्न में। 15% रिटर्न में तो शायद ये 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो इस कंपाउंडिंग को भी हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए क्या बोल रहा है लास्ट में, इन्वेस्टमेंट भी जल्दी चालू करे। काम धाम छोटा मोटा काम करे, या छोटा मोटा पैसा, छोटा रकम ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दे। शुरुआत देर ना करे, जल्दी शुरुआत करे। नियमित निवेश करें, या निवेश को जारी रखें। आप नियमित करेंगे तो आगे बढ़ना निश्चित है। नियमित निवेश करें, समय को अपना साथी बनाए, क्योंकि ये समय के साथ ही हो पाएगा, रातों रात नहीं होगा। इसलिए समय के साथ साथी भी बनाए, समय को अपना साथी बनाए, मतलब ऐसा करके ज़िंदगी को सुंदर बनाया और सही तरक्की पे राह पे चले। यहाँ ही हमारा स्लाइड शो ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।